दोस्तों, इस वीडियो में एक हिंदू पंडित की लड़की कैसे गरीब नवाज की करामत देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। गरीब नवाज के हर चाहने वाले का ये वीडियो देखकर ईमान ताजा हो जाएगा। कैसे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। आपने सुना होगा कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। आखिर हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम कैसे फैलाया? आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूं और इस वीडियो में सरकार गरीब नवाज की एक छोटी सी करामत का जिक्र किया गया है। जब एक पत्थर की मूर्ति सरकार गरीब नवाज के कहने पर दूध पीती है तो उस वक्त में कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है और दरगाह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे हमारा शिव मंदिर है। बताइए, अचानक लोगों को दरगाहों और मस्जिदों के नीचे अपने मंदिर नजर आने लगे हैं। आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अजमेर में एक हिंदू पंडित था जो हर दिन दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था। वो सारा दूध बड़े बुत के कदमों में चढ़ावे के तौर पर डाल आता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बाबा, आप हर रोज दूध लेकर कहां जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, मैं दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ाने जाता हूं। बेटी ने पूछा, बाबा, क्या देवता सच में दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, ये दूध नहीं पीते, मैं बस उनके चरणों में चढ़ाकर आ जाता हूं। बेटी ने कहा, बाबा, अगर वो दूध पीते ही नहीं तो आप हर रोज वहां दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, ऐसी बेमतलब की बातें नहीं करते, बस इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और अपने खुदा को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने समझाया, बेटी, ऐसी बातें मत करो। लेकिन जब लड़की बार बार जिद करने लगी तो पंडित ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर ध्यान रखना, मंदिर में जब कोई ना हो तभी जाना। अगले दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर गई। वहां मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर कहने लगी, अगर तू ही मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। लेकिन बुत तो पत्थर का था, वो कैसे हिलता या कुछ करता। लड़की गुस्से में बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी बात सुन सकता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और इसे पी ले। वो बार बार यही कहती रही। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बुत के चरणों में अपना सर मार लिया। लड़की अपनी जिद पर डटी रही और कहती गई, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा। जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर तू नहीं पिएगा तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। बेचारी लड़की को यह नहीं पता था कि बुत कभी हिलते डुलते नहीं, वो रोती और चिल्लाती हुई बस यही कहती जा रही थी। लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह उस गली से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है और एक लड़की बुत के सामने दूध का प्याला लिए खड़ी है। उसके सर से खून बह रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह मंदिर के अंदर गए और रोती हुई लड़की से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। लड़की ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ देखा और कहा, बाबा जी, आपको मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह फिर लड़की से बोले, बेटी, बताओ तो सही, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं अपने खुदा से कह रही हूं कि दूध पी लो ताकि मैं घर जाकर सबको बता सकूं कि हमारा खुदा सुनता है, खाता है और पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने उसे समझाया, बेटी, बुत कभी हरकत नहीं करते, वे कुछ नहीं कर सकते, तुम ये जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी, मैंने अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है। अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने लड़की के इस जुनून को देखा तो वो बुत के पास गए। उन्होंने बुत का कान पकड़ा और कहा, तू दूध क्यों नहीं पीता? इस बच्ची को इतना क्यों रुला रहा है? देखता नहीं इस लड़की के सिर से खून बह रहा है। जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले ने भूत को हाथ लगाया, भूत में हरकत हो गई।
भूत ने दूध का प्याला पकड़ लिया और दूध पीने लगा। जब भूत ने सारा दूध पी लिया तो लड़की बहुत खुश हुई। उसने कहा, मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जा सकती हूं। लड़की जब अपने गांव पहुंची तो उसकी हालत देखकर गांव वाले हैरान हो गए। उसके सर और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। लोगों ने पंडित से कहा, तेरी बेटी ने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ है। गांव वाले लड़की के पास आकर पूछने लगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने तुम्हारी ऐसे हालत की? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला। मैं तो अपने खुदा को दूध पिला कर आ रही हूं। गांव वालों ने कहा, पंडित की बेटी पागल हो गई है, ये अजीब बातें कर रही हैं। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं आपके सामने देवता को फिर से दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह पूरे गांव के लोग इस माजरा को देखने के लिए मंदिर पहुंच गए। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ थे। लड़की बुत के सामने खड़ी होकर बोली, ए खुदा, दूध पी ले। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, लेकिन बुत ने कोई हरकत नहीं की। लोगों का मजमा कहने लगा, ए लड़की, पागलों जैसी हरकतें मत कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की ने कहा, ए मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम, दूध पी ले। लेकिन बुत पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लड़की गुस्से में बुत से बोली, दूध पीता है या फिर मैं कल वाले बुजुर्ग बाबा को बुलाकर लाऊं? लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बुत ने दूध का प्याला उठाया और सारा दूध पी लिया। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा, वो कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे उनका नाम और पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूं कि वो इधर को गया था। इसके बाद पूरे गांव के लोग हजरते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की तलाश में निकल पड़े। एक दरख्त के नीचे हजरते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह को इबादत में मशगूल देखकर वो लड़की कहती है, यही है वो बाबा जी जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया है। सब आप रहमतुल्लाही अलैह के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी, वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुत ने दूध पी लिया, वो तो सब मेरे रब का फजलो कर्म है। लोग कहते हैं, बाबा जी, आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाही अलैह जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। वही जमीनों आसमान का मालिक है, वही रिज्क अता करने वाला है। सब लोग हजरते मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह को बड़ी अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाही अलैह का मजहब क्या है? आप रहमतुल्लाही अलैह ने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह का ये कहना ही था कि उस लड़की का बाप आप रहमतुल्लाही अलैह के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा, आप हमारे बुत को दूध पिलाने आए हैं या हम सबको रसूलें अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? उसके बाद सब बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह जंगल से गुजरे। वहां आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। ये लोग इतनी ज्यादा मेहनत और पूजा करते थे कि 6 महीने तक दाना पानी जबान पर नहीं रखते थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने उन लोगों से आग की पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि दोज़ख में ये आग हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि दोज़ख से बचने का तरीका ये नहीं है, बल्कि दोज़ख की आग से बचने के लिए अल्लाह ताला की पूजा करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। उन लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही है जलाना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की पूजा से आग नहीं जलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, देखो, हम खुदा के पूजने वाले हैं। ये आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है, हमारी जूती को भी नहीं जला सकती।
ये फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वो आग में रही, मगर उस पर आग का जर्रा बराबर भी असर न हुआ। ये देखकर सब के सब लोग वहां मुसलमान हो गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक बेचारी मां बहुत दुखी होकर रोते गिड़गिड़ाते हुए हजरते ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के बारगाह में पहुंची। उस वक्त हजरते ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह वुजू कर रहे थे। जैसे ही उस औरत ने आप हजरते ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को देखा, उसने कहना शुरू कर दिया, खुदा के लिए सरकार मेरी फरियाद सुन लीजिए, ख्वाजा मेरी फरियाद सुन लीजिए। शहर के हाकिम ने मेरे बेटे को बिना किसी वजह के फांसी दे दी है। आप रहमतुल्लाही अलैह ने उस औरत के बात बड़े ध्यान से सुने। जब आपको यकीन हो गया कि औरत सच कह रही है और उसके बेटे को नाहक फांसी दी गई है, तो आपने अपनी मुबारक लाठी ली और अपने खिदमतगारों और मुरीदों को साथ लेकर सीधे उस लड़के के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो लड़का फांसी की वजह से इस दुनिया से जा चुका था। आप रहमतुल्लाही अलैह उस लड़के के करीब गए, अपनी मुबारक लाठी उसकी गर्दन पर रखा और फरमाया, ए मजलूम बच्चे, अगर तुझे बेकसूर मारा गया है, तेरा कत्ल नाहक है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की मुबारक जबान से ये अल्फाज निकले, वो फांसी पर लटका हुआ लड़का जिंदा हो गया। वो सही सलामत तख्ते से नीचे उतर आया और दौड़कर हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के कदमों में गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों पर सन्नाटा छा गया और सब हैरान रह गए। उसके बाद वो लड़का अपनी मां के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गया। मेरे दोस्तों, आख्ताब किताब में एक और वाकया बयान किया गया है। एक बार एक आदमी गुस्से में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह में आया। उसने आपके एक मुरीद को पकड़ लिया और बहुत सख्ती से अपना उधार वापस मांगने लगा। असल में उस मुरीद ने उस आदमी से कर्ज लिया हुआ था, इसलिए वो गुस्से में आकर सख्त अंदाज में उधार चुकाने की मांग करने लगा। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने यह माजरा देखा, तो आपने उस आदमी को नरमी से समझाया और कहा, ए शख्स, जब तुमने इतना सब्र कर लिया है तो इसे कुछ और दिन का वक्त दे दो, ये तुम्हारा कर्ज चुका देगा। लेकिन आपकी नरमी देखकर वो आदमी और ज्यादा अकड़ने और बदतमीजी करने लगा। उसकी इस सख्त रवैये को देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को भी जलाल आ गया। आपने अपनी चादर मुबारक जमीन पर बिछा दी और उससे फरमाया, तुम्हें अपने पैसे चाहिए ना, ये लो। जैसे ही आपने ये कहा, वो चादर अचानक दीनारों और दिरहमों से भर गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, अपनी रकम ले लो। उस आदमी ने जितना कर्ज लेना था उतना लेने के बजाय ज्यादा उठाने की कोशिश की, तो उसका हाथ वहीं सूखने लगा, यानी काम करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपना ये हाल देखा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो डर गया और फौरन रोते गिड़गिड़ाते हुए हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से माफी मांगने लगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने उस आदमी की हालत देखकर 2 रकात नफील नमाज अदा की और उसके लिए दुआ की। अल्लाह के फजल और आपकी दुआ की बरकत से उस आदमी का हाथ ठीक हो गया। इसके बाद वो आदमी जो कर्ज लेने आया था, आपका मुरीद बन गया और आपकी खिदमत में लग गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामत जो आज अभी अभी वहां पेश आई है, आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि सबको इस करामत के बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामात को न कोई कल झुठला पाया था और न कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं। और जो राजा के ऊंट बैठे थे, जब वह ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत न उठे, तो यह लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं?
जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहनशाह हिंद अतए रसूल गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वह सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वह आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। छाया देखकर और यह दरख्त का साया देखकर हम यहाँ पर बैठ गए थे। आराम की गरज से वह सिपाही भी बड़े मगरूर थे, क्योंकि वह उस रियासत के राजा के सिपाही थे। तो वह गरूर में यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहाँ पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं, यह ऊंटों के बैठने की जगह है। अब आप जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द यह जगह खाली कर दें। यहाँ राजा साहब के ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, ये बंदे खुदा का इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊंट यही बैठेंगे तो यही बैठेंगे, यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब ने अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सिपाही ऊंटों को वापस लेने की गरज से आ जाते हैं। सिपाही ऊंट को खींचते हैं, हाँपते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊंट ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों, वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगा। वह अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से यह सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वह सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं, हमने उन्हें हांका मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे हैं। महाराजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, यह सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, जाओ, वह शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका महाराज, हम उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वह सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शहनशाह हिंद गरीब नवाज अपने उन चाहने वालों के साथ, मुरीदों के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाहियों को जैसे ही वह लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वह भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह ही हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वह राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वह उठने से नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है। गिड़गिड़ाते हुए फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम आ जाता है, क्योंकि आप आले अली हैं, आपने उसे माफ फरमा दिया था और जमीन से फरमाया, ए जमीन, अल्लाह के हुक्म से इनको तू आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है।
राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर हमारे ऊंट। आप गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट वह भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही यहां से सीधे ऊंटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वह ऊंट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार गरीब नवाज की जैसे ही यह करामत मशहूर हुई तो वहां दूर दूर तक इस करामात का शोहरत फैल गया। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली हैं, जिन्होंने ऐसी करामत दिखाई कि राजा सिपाही और उनके ऊंट भी जमीन से चिपके रह गए। दोस्तों, यह करामत दुनिया भर में मशहूर है, तो जब ख्वाजा पाक के एक इशारे से बादशाह के ऊंट ना उठ सके, तो अगर आज भी कोई उनकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो यकीनन वह भी उठ ना सकेगा।